फ्रेंड्स, आप सभी ने महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को कई मुद्राओं के साथ जरूर देखा होगा। इन अलग अलग मुद्राओं में महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को देखकर आपके मन में इन मुद्राओं का अर्थ जानने की इच्छा तो जरूर ही उत्पन्न होती होगी। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बतलाते हैं महात्मा बुद्ध की 10 विभिन्न मुद्राओं एवं हस्त संकेत और उनसे जुड़े हुए उनके अर्थ के बारे में। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपको कुछ मूल बातें समझनी होगी, जैसे कि भारतीय मूर्ति कला का स्वरूप क्या है और ये किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है भारतीय मूर्ति कला देवत्व का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करती है, जिसका मूल और अंत धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इसलिए बुद्ध के अनुयायी बुद्ध ध्यान या अनुष्ठान के दौरान शास्त्र के माध्यम से विशेष विचारों को पैदा करने के लिए महात्मा बुद्ध की छवि को प्रतीकात्मक संकेत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और चलिए अब आपको महात्मा बुद्ध के 10 विभिन्न मुद्राओं के बारे में आपको जानकारी देते हैं। पहला है धर्म चक्र मुद्रा। फ्रेंड्स, इस मुद्रा का सर्वप्रथम प्रदर्शन ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश में किया था। इस मुद्रा में दोनों हाथों को सीने के सामने रखा जाता है तथा बाएं हाथ का हिस्सा अंदर की ओर जबकि दाएं हाथ का हिस्सा बाहर की ओर रखा जाता है। दूसरा है ध्यान मुद्रा। फ्रेंड्स, इस मुद्रा को समाधि या योग मुद्रा भी कहा जाता है और यह अवस्था बुद्ध, शाक्य मुनि, ध्यानी बुद्ध, अमिताभ और चिकित्सक बुद्ध की विशेषता की ओर इशारा करती है। इस मुद्रा में दोनों हाथों को गोद में रखा जाता है, दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर पूरी तरह से उंगलियां फैलाकर रखा जाता है तथा अंगूठे को ऊपर की ओर रखा जाता है और दोनों हाथ की उंगलियां एक दूसरे के ऊपर टिकाकर रखा जाता है। तीसरा है भूमि स्पर्श मुद्रा। दोस्तों, इस मुद्रा को पृथ्वी को छूना अर्थात टचिंग द अर्थ भी कहा जाता है, जो कि महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के समय का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि इस मुद्रा से बुद्ध दावा करते हैं कि पृथ्वी उनके ज्ञान की साक्षी है। इस मुद्रा में सीधे हाथ को दाएं घुटने पर रखकर हथेली को अंदर की ओर रखते हुए जमीन की ओर ले जाया जाता है और कमल सिंहासन को छुआ जाता है। चौथा है वरद मुद्रा। यह मुद्रा अर्पण, स्वागत, दान, दया और ईमानदारी का प्रतिनिधित्व करती है। इस मुद्रा में दाएं हाथ को शरीर के साथ स्वाभाविक रूप से लटका कर रखा जाता है। खुले हाथ की हथेली को बाहर की ओर रखते हैं और उंगलियां खुली रहती है तथा बाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखा जाता है। पांचवा है करण मुद्रा। फ्रेंड्स, यह मुद्रा बुराई से बचाने की ओर इशारा करती है। इस मुद्रा को तर्जनी और छोटी उंगली को ऊपर उठाकर और अन्य उंगलियों को मोड़कर किया जाता है। यह कर्ता को सांस छोड़कर बीमारी या नकारात्मक विचारों जैसी बाधाओं को बाहर निकालने में मदद करती है। छठी मुद्रा है वज्र मुद्रा। फ्रेंड्स, यह मुद्रा उग्र वज्र के 5 तत्व अर्थात वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और धातु के प्रतीक को दर्शाती है। इस मुद्रा में बाएं हाथ की तर्जनी को दाईं मुट्ठी में मोड़कर दाएं हाथ की तर्जनी के ऊपर भाग से दाईं तर्जनी को छूते या चारों ओर घुमाते हुए किया जाता है। सातवां है वितर्क मुद्रा। फ्रेंड्स, यह बुद्ध की शिक्षाओं के प्रचार और परिचर्चा का प्रतीक करता है। इस मुद्रा में अंगूठे के ऊपरी भाग और तर्जनी को मिलाकर किया जाता है, जबकि अन्य उंगलियों को सीधा रखा जाता है। यह लगभग अभय मुद्रा की तरह ही है, लेकिन इस मुद्रा में अंगूठा तर्जनी उंगली को छूता है। आठवां है अभय मुद्रा। फ्रेंड्स, यह मुद्रा निर्भयता या आशीर्वाद को दर्शाता है, जो कि सुरक्षा, शांति, परोपकार और भय को दूर करने का प्रतिनिधित्व करता है तथा बुद्ध, शाक्य मुनि और ध्यानी बुद्ध अमोघ सिद्धि की विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। इस मुद्रा में दाएं हाथ को कंधे तक उठाकर बाह को मोड़कर किया जाता है और अंगुलियों को ऊपर की ओर उठाकर हथेली को बाहर की ओर रखा जाता है। 9वां है उत्तर बोधि मुद्रा। फ्रेंड्स, यह मुद्रा दिव्य सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ अपने आप को जोड़कर सर्वोच्च आत्मज्ञान की प्राप्ति को दर्शाती है। इस मुद्रा में दोनों हाथ को जोड़कर हृदय के पास रखा जाता है और तर्जनी उंगलियां एक दूसरे को छूते हुए ऊपर की ओर होती है और अन्य उंगलियां अंदर की ओर मुड़ी होती है। और 10वीं मुद्रा है अंजलि मुद्रा।
फ्रेंड्स, इसे नमस्कार मुद्रा या हृदयांजलि मुद्रा भी कहते हैं, जो अभिवादन, प्रार्थना और आराधना के इशारे का प्रतिनिधित्व करती है। इस मुद्रा में कर्ता के हाथ आमतौर पर पेट और जांघों के ऊपर होते हैं। दायां हाथ बाएं के आगे होता है, हथेलियां ऊपर की ओर, उंगलियां जुड़ी हुई और अंगूठे एक दूसरे के अग्रभाग को छूती हुई अवस्था में होते हैं। तो दोस्तों, यह थी जानकारी महात्मा बुद्ध के 10 सबसे महत्वपूर्ण मुद्राओं और हस्त संकेतों के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।